साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। कहा, परवेज मुशर्रफ की अपील पर किसी ने भी नुमाइंदगी नहीं की। वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत की। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। शिकायत कुनिंदा के वकील ने कहा, पीटीआई कानून के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। अरकान पीटीआई सेक्रेटरिएट गए और वीडियो बनाए कि कोई मौजूद ही नहीं था। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क किए, क्या ये हुलिया बदल कर आए थे? अल्लाह करे आइन पर अमल दरामद हो। यहाँ पर तो खानदान पार्टियां चला रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करा दिए गए। आपको चाहिए था दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर दे। आपने पार्टी निशान वापस लेने पर भी एतराज नहीं किया। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो कैसे आप किसी के इंतखाबी निशान का फैसला कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान से मुताल्लिक दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त वापस लेने का बताया तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप कौन हैं? इस केस के सीनियर काउंसिल तो हामिद खान है। क्या हमने सीनियर काउंसिल की इज्जत करना छोड़ दी है? हामिद खान बोले, हमारा केस इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में है। चीफ जस्टिस बोले, आप खड़े नहीं हुए, ये बताएं आप वकील नहीं है इस केस में? हामिद खान ने कहा, मैं इस केस में वकील नहीं हूं। चीफ जस्टिस ने कहा, कल कोई आकर ये दावा कर दे कि हमने दरखास्त वापस नहीं ली थी तो फिर अली जफर कहाँ है? उन्हें तो एतराज नहीं दरखास्त वापस लेने पर। हामिद खान ने कहा, नहीं, अली जफर को एतराज नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंतखाबी निशान केस पर पेशावर हाईकोर्ट में किसी भी वक्त फैसला मुतवक्के है। उम्मीद है फैसला इंसाफ पर मबनी होगा और हमें बल्ले का निशान मिल जाएगा। बानी पीटीआई को NA 122 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगी। महमूद रशीद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समाअत का आज आखिरी दिन है। उम्मीदवारों की फहरिस्त कल जारी की जाएगी। मुस्तफा कमाल शहबाज शरीफ के लिए दस्तबरदार नहीं हुए। सरबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने NA 242 पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। कहते हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरों में सदाकत नहीं। NA 242 पर मुस्तफा कमाल MKM के उम्मीदवार हैं। सेहत से मुतालिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों से निपटना होगा। निजाम सेहत की बेहतरी के लिए मॉनिटरिंग जरूरी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मंदुबीन को कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशामदीद कहता हूं। तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए दरखास्त की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया, 9 लापता बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया, 15 बाकी हैं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है, अब कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। अदालत ने पूछा, वफाकी हुकूमत ने यह बयान हल्फी दिया तो क्या वफाकी हुकूमत जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस थी? अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत ने मुस्तकबिल के लिए बयान हल्फी दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी ने रिमार्क्स दिए, खुद को कानून से बालतर होने का तसव्वुर खत्म होना चाहिए। अगर बलूचिस्तान में गैर रियासती अनासिर हैं भी तो उनका ट्रायल होना चाहिए। बलूचिस्तान के कुछ वडेरे सरदार वजारतें तो लेते हैं मगर अपने लोगों का काम नहीं कर सकते। लखी मरवत के इलाके तख्ती खेल में घर से 11 अफराद की लाशें मिली हैं। जाँ भाग होने वालों में घर का सरबराह, खवातीन और बच्चे शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अमवात जहरीली चीज के इस्तेमाल से हुई। मुतासरा खानदान के सरबराह का भाई घर पहुंचा तो लाशों का पता चला। कोहाट में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाची टोल प्लाजा के करीब चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हुए थे।
और कंदकोट के कौंसिल हॉल में गैस भरने से इलेक्शन कमीशन अमले के 4 मुलाजिम जाँ बहक। इलेक्शन कमीशन का अफसर मुश्ताक अहमद मक्सी, डाटा ऑपरेटर गुलाम फरीद, अब्दुल रऊफ और माजिद हुसैन शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक लाड़काना से था।